जय हिंद दोस्तों। आज का टेस्ट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। तो क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आज आप लोग का ये टेस्ट सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन। ये देखिए, फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए कितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे। कभी भी प्रेशर ड्रॉप करते हैं आप लोग का लोकोमोटिव से या आरटीआर मशीन से हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो A9 वाल्व से जब हम लोग 1 kg से 1.5 kg पर सेंटीमीटर्स का ड्रॉप करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। इसी हिसाब से आप लोग यहीं पर कमेंट्स में बताइए मिनिमम रिडक्शन कितना होता है, सर्विस एप्लीकेशन कितना होता है और इमरजेंसी एप्लीकेशन कितना होता है। ये आप लोग को पूरा याद रहना चाहिए, क्यों बराबर आप लोग का घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन ही आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एस टाइप सीबीसी। एस टाइप सेंटर बफर कपलर का हॉलिंग कैपेसिटी 9000 टन। फ्री हाइट ऑफ ऑल नॉन एसी आईसीएफ टाइप एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। ये देखिए फ्री हाइट पूछ रहा है, वो भी आप लोग एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग के लिए, नॉन एसी आईसीएफ टाइप कोच के लिए। तो ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं, ये भी डिस्कशन हुआ है, ये हो जाएगा आप लोग का नॉन एसी आईसीएफ एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग के लिए आप लोग का हो जाएगा 360 mm। इसी हिसाब से आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का जो एसी टाइप कोच का, आप आईसीएफ एसी टाइप कोच में आप लोग का एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट कितना होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बक्स एंड वैगन फिटेड विथ कैशन ऑफ बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पम्पलेट इज यूज्ड। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आ रहा है बराबर टेक्निकल पम्पलेट के बारे में। आप लोग को सब टेक्निकल पम्पलेट जो है उसको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग का बक्स एंड वैगन, इसमें आप लोग का कैशन ऑफ बोगी फिट होगा और एयर ब्रेक सिस्टम रहेगा। तो इसके लिए जो टेक्निकल पम्पलेट यूज करेंगे इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए, ये हो जाएगा आप लोग का G70 हो जाएगा, याद रखिए। एच पर न्यू कोच नंबरिंग स्कीम 3rd डिजिट विल इंडिकेट। ये देखिए यहीं पर न्यू कोच नंबरिंग स्कीम का आ गया, बराबर आप लोग का न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम आता था, अभी देखिए घुमा फिरा के आप लोग का आ गया न्यू कोच नंबरिंग स्कीम। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि पहले आप लोग का अभी टोटल 4 डिजिट में रह रहा है कुछ कोच में, किसी में 5 रह रहा है, किसी में, और पुराना सिस्टम में आप लोग का 6 डिजिट का आप लोग का कोच नंबरिंग स्कीम होता था। तो अभी फिलहाल मैक्सिमम केस में आप लोग का 5 डिजिट ही देखा जा रहा है। तो इसमें 5 डिजिट का एक तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। पकड़ लीजिए कि आप लोग का एक कोच का नंबर ऐसा है कि आप लोग का ER 01252 ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि ये ईस्टर्न रेलवे का आप लोग का ये हो जाएगा कोच, तो ईस्टर्न रेलवे के लिए आप लोग का है, ईस्टर्न रेलवे का गाड़ी है। इसी हिसाब से देखिए 01 जो है यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसी हिसाब से आप लोग का जैसे कि 201 से अगर 400 के बीच में ये नंबर रहता है, इसका मतलब ये हो जाता है ये आप लोग का GSCN कोच है, मतलब आप लोग का 2nd क्लास स्लीपर कोच है। तो इसको याद रखिए। उसी हिसाब से यहीं पर क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि आप लोग का क्या पूछा है, क्वेश्चन में 3रा डिजिट का पूछा है। तो ऐसे 3रा डिजिट का तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। आप लोग का 3रा, 4था और 5वां जो डिजिट रहेगा, जैसे कि यहीं पर 252 है, ये आप लोग को क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आप लोग का टाइप ऑफ कोच, कौन प्रकार का कोच है। ये GS है ना, स्लीपर है ना, आप लोग का AC है, AC 2 टायर है, फर्स्ट क्लास AC है, जो भी है उस हिसाब से ये टाइप ऑफ कोच को ही दर्शाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का 6 डिजिट के लिए अलग ही होता है, जो कि पहले डिस्कस हुआ है, फिर भी आप लोग के लिए किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग का, चलिए इसमें भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये यहीं पर आप लोग का 3रा जो डिजिट रहेगा, 3रा, 4था, 5वां होना चाहिए था, ये हो जाएगा आप लोग का टाइप ऑफ कोच को दर्शाएगा। तो ऑप्शन चलिए B के साथ चलिए, और भी कुछ अगर दूसरा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन इज। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग का नकल पिन का डायमीटर पूछ रहा है, जो कि 41.28 mm होता है। कंट्रोल रड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन, कंट्रोल रड डायमीटर, ये भी आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है 32 mm। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर। आप लोग का CBC का सेंटर बफर कपलर का एस टाइप में आप लोग वीकेस्ट लिंक पूछ रहा है, नकल ही है।
फैक्ट्री एक्ट 1968 डोज नॉट अप्लाइड टू, ये देखिए ये आप लोग का फैक्ट्री एक्ट 1948 होता है। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि ये किसके प्रति लागू नहीं होता है फैक्ट्री एक्ट। तो जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट में लागू होगा, वर्कशॉप में लागू होगा, लोको शेड में लागू होगा नहीं। और एक याद रखिए आप लोग का जो CNW डिपो रहता है, CNW डिपो, इसमें भी आप लोग का ये आप लोग का लागू होता नहीं, इसको भी याद रखिए। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। विथ रेफरेंस टू स्टोर्स द यूनिट कोड 14 इंडिकेट्स, ये देखिए आप लोग का स्टोर के लिए कोड सब दिया गया है। आप लोग का मीटर, किलोग्राम, कुंटल, नंबर, ये सब आप लोग का जो यूनिट कोड दिया गया है, अलग अलग आप लोग का कोडिंग किया गया है। तो इसमें आप लोग का जो 14 जो इंडिकेट करेगा, जैसे कि थोड़ा देख लेते हैं यहीं पर, आप लोग का अगर 13 रहेगा तो ये आप लोग का क्विंटल को दर्शाएगा। कोड अगर ये रहेगा तो इसी हिसाब से आप लोग का अगर देखिए ये और एक बार बता दे रहे हैं, यहीं पर आप लोग का 12 रहेगा तो ये हो जाएगा आप लोग का किलोग्राम हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का 13 रहेगा तो क्विंटल हो जाएगा। 14 रहने से आप लोग का मैट्रिक टन हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का 15 रहेगा तो ये आप लोग का पाउंड्स हो जाएगा। LBS जो बोलते हैं ये हो जाएगा पाउंड्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग का नंबरिंग रहता है, इसको भी थोड़ा आप लोग याद रखिए, जो कि इन फ्यूचर अगर दूसरा आप लोग का क्वेश्चन देगा तो इसमें आप लोग लिख पाएंगे। तो ये आप लोग का हो जाएगा जो यूनिट कोड 14 जो होगा ये मैट्रिक टन को ही दर्शाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख रहे थे, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये यूनिट कोड जो आप लोग का 14 है ये मैट्रिक टन को ही दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन PL नंबर 21074119 व्हाट डोज 07 इंडिकेट्स, ये देखिए 07 जो है इसके बारे में, PL नंबर के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। जैसे कि PL नंबर में पहला और आप लोग का दूसरा जो है, ये दोनों आप लोग का पहला और दूसरा जो होता है मेन ग्रुप को दर्शाता है। इसी हिसाब से आप लोग का तीसरा और आप लोग का जो चौथा है ये आप लोग का सब ग्रुप को दर्शाता है। उसके बाद आप लोग का ये हो गया 5वां, 6वां और 7वां जो है ये आप लोग का आइटम सीरियल नंबर को दर्शाता है। आइटम सीरियल नंबर इसको दर्शाएगा। और आप लोग का जो लास्ट डिजिट होगा ये चेक डिजिट होता है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी हिसाब से आप लोग इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी हिसाब से आप लोग देखें 07 जो है आप लोग का तीसरा और चौथा है, तो तीसरा और चौथा आप लोग का जो सब ग्रुप को ही ये दर्शाएगा। याद रखिए PL नंबर प्राइस लिस्ट नंबर होता है उसका पूर्ण रूप। MR प्रेशर ऑफ द इंजन शुड बी, MR प्रेशर मेन रिजर्वर इंजन का, इसका प्रेशर 8 से 10 kg/cm² रहना चाहिए। व्हाट इज द जॉइनिंग टाइम फॉर ए एम्प्लॉयमेंट व्हेन डिस्टेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू ऑफिस इज मोर देन 1000 किलोमीटर। ये देखिए आप लोग का जैसे कि यहीं पर दे रहा है कि आप लोग अभी पकड़ लीजिए कि जॉइनिंग टाइम आप लोग का दूसरा कोई स्टेशन में आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र हुआ है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें कि डिस्टेंस आप लोग का पुराना और नया का बीच में 1000 से ऊपर है। यही केस में आप लोग का जॉइनिंग लीव, जो जॉइनिंग टाइम लीव मिलता है ये कितना दिन का मिलता है, 1000 किलोमीटर से ऊपर है बोल रहा है। तो आप लोग का 1000 किलोमीटर से ऊपर होने से आप लोग का ये देखिए यहीं पर आप लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा 12 दिन मिलेगा। तो जैसे कि इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आप लोग का ये देखिए अप टू 1000 किलोमीटर एक केस में आप लोग का 10 दिन दिया जाता है। याद रखिए 10 डेज। उसी हिसाब से अगर आप लोग का 1000 से आप लोग का 2000 किलोमीटर, यही कंडीशन में आप लोग को 12 दिन दिया जाएगा। और आप लोग का 2000 या इससे अगर एभव है, ज़्यादा है, तो यही केस में आप लोग का 15 दिन दिया जाता है। ये भी याद रखिए। हु कैन ट्रैवल इन फास्ट AC विथ प्रिविलेज पास, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं कौन कौन फास्ट AC में ट्रैवल कर पाएंगे प्रिविलेज पास के साथ।
तो यहीं पर देखिए जूनियर स्केल ऑफिसर ये भी ट्रैवल करेंगे, सीनियर स्केल ऑफिसर आप लोग का जेजी ऑफिसर यहीं पर एक्चुअली ऑल होना था जो नॉन हो गया है, तो सभी इसमें आप लोग ट्रैवल कर पाएंगे। याद रखिए फर्स्ट क्लास एसी में अनलेस otherwise instructed by the competent authority the general order for proceeding of the following trains। यहीं पर देखिए बता रहा है कि आप लोग का जैसे कि ट्रेन सब दे दिया है तो इसके प्रेफरेंस के अनुसार कौन कौन ट्रेन पहले जाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहीं पर ठीक से देखिए तो आप लोग का ऑप्शन में चलेंगे तो पहले कौन जाएगा, ERT ARME पहले प्रोसीड करेगा, पहले ERT ARME प्रोसीड करेगा। उसके बाद देखिए आप लोग का ERT ARME के बाद क्या प्रोसीड करेगा, यहीं पर आप लोग का ठीक से देखिए, यहीं पर आप लोग का प्रोसीड करेगा। ऑप्शन में चलिए और देखिए क्या प्रोसीड करेगा, ये देखिए। उसके बाद आप लोग का प्रोसीड करेगा प्रेसिडेंट और VVIP स्पेशल, ये प्रोसीड करेगा। उसके बाद सब अर्बन ट्रेन्स इन पीक रश आवर्स, ये तीसरा में ये रन करेंगे। उसी हिसाब से आप लोग का सुपरफास्ट ट्रेन लाइक राजधानी शताब्दी ये लास्ट में ही आप लोग का रन करेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन जो कि ERT ARME मूव करेगा ये देखिए, दूसरा ऑप्शन आप लोग का प्रेसिडेंट और VVIP जो रहेंगे उनका ट्रेन मूव करेगा। तीसरा में आप लोग का सब अर्बन ट्रेन जो कि पीक रश आवर्स में ये चलेंगे। उसके बाद और आप लोग का जो नॉर्मल आप लोग का सुपरफास्ट जो ट्रेन राजधानी शताब्दी ये आप लोग का लास्ट में रन करेगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द एक्सीलरेशन along y एक्सिस इन रोलिंग स्टॉक इज कॉल्ड, ये देखिए रोलिंग स्टॉक के लिए पूछ रहा है आप लोग का, y एक्सिस में पूछ रहे हैं आप लोग का, तो ये आप लोग का एक्सीलरेशन जो होगा उसको हम लोग क्या एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए, यहीं पर आप लोग का क्या ऑप्शन होगा, यहीं पर ऑप्शन हो जाएगा y एक्सिस में आप लोग का जो एक्सीलरेशन होगा रोलिंग स्टॉक का, इसका मतलब आप लोग का ये रोटेशनल ऑक्सीलेशन होगा। रोटेशनल ऑक्सीलेशन में y एक्सिस में ये पिचिंग होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं लीनियर में क्या होगा, रोटेशनल में क्या होगा। जैसे कि लीनियर में देखिए और आप लोग का रोटेशनल जो मोशन रहेगा उसमें देखते हैं। तो इसमें आप लोग का x एक्सिस में देखिए आप लोग का लीनियर में हम लोग बोलेंगे शटलिंग बोलेंगे। इसी हिसाब से आप लोग का रोटेशनल जब मोशन होगा यही कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, यही आप लोग का एक्स एक्सिस में इसको बोलेंगे रोलिंग बोलेंगे। ये भी थोड़ा याद रखिए, ये रोटेशनल के लिए है, ये लीनियर के लिए है। उसी हिसाब से वाई एक्सिस में लीनियर अगर आप लोग का मोशन रहेगा, लीनियर मोशन रहेगा तो आप लोग का वाई एक्सिस में ये क्या होगा, ये हो जाएगा लॉर्चिंग होगा, लर्चिंग होगा। उसी हिसाब से ये देखिए आप लोग का वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, पिचिंग होगा अगर रोटेशनल मूवमेंट होगा तो। उसी हिसाब से जेड एक्सिस में आप लोग का लीनियर आप लोग का ऑक्सीलेशन के लिए ये बाउंसिंग होगा, और आप लोग का ये देखिए यहीं पर आप लोग का रोटेशनल आप लोग का ऑक्सीलेशन के लिए नॉइजिंग होगा, या इसको य भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग यहीं पर राइट ऑप्शन पिचिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर ए 13 मीटर लेंथ रेल जॉइंट फॉर स्पीड ऑफ 15 kmph/h द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी इज डैश हर्ज। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो रेल जॉइंट है आप लोग का 13 मीटर है, उसमें आप लोग का स्पीड आप लोग का दिया है 15 km/h, तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आप लोग का हर्ज में निकालने के लिए बोला है। तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए यहीं पर एक तो रिलेशन है आप लोग का, जो आप लोग का स्पीड फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच में एक आप लोग का रिलेशन है। तो आप लोग का स्पीड जो होगा ये फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ होता है। इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, तो आप लोग का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आप लोग का देखिए स्पीड बाय लेंथ हो जाएगा।
ये हो जाएगा आप लोग का स्पीड बाय लेंथ हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं आप लोग का स्पीड कितना है, लेंथ कितना है। तो स्पीड देखिए यहीं पर आप लोग का 15 kmph दिया है और आप लोग का लेंथ दिया है, आप लोग का मीटर दिया है। तो स्पीड को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको अगर स्पीड जो दिया है आप लोग का जो 15 किलोमीटर, इसको पहले मीटर कर देते हैं। उसके बाद आप लोग का टाइमिंग को सेकंड कर देते हैं। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर देने से ये देखिए 13.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आप लोग का निकल गया। यहीं पर देखिए स्पीड हो गया। उसी हिसाब से आप लोग का टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है आप लोग का, सॉरी इसमें आप लोग का लेंथ दिया हुआ है, ये आप लोग का लेंथ दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, और एक बार बता दे रहे हैं, शायद गलती बोल दिए हैं। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि रिलेशन तो हम बता दे रहे हैं, ये आप लोग का स्पीड और आप लोग का फ्रीक्वेंसी और आप लोग का डिस्टेंस में, लेंथ में आप लोग का रिलेशन, ये हो गया आप लोग का स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ हो गया। इसके बाद आप लोग इसमें आप लोग निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का स्पीड बाय आप लोग का लेंथ हो जाएगा। हम टाइम बोल दिए थे, तो इसी हिसाब से आप लोग इसमें चलिए। तो आप लोग का फ्रीक्वेंसी निकालने के बोला है, तो फ्रीक्वेंसी आप लोग देखिए ये हो जाएगा आप लोग का स्पीड बाय लेंथ हो जाएगा। इसमें अगर इनपुट करेंगे, ये देखिए जैसे कि स्पीड निकाल दिए थे आप लोग का, ये हुआ था 13.9 हुआ था मीटर पर सेकंड। और आप लोग का लेंथ दिया हुआ है, आप लोग का रेल जॉइंट का लेंथ दिया है 13 मीटर दिया है। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहीं पर ये हो जाएगा 1.069 ये हो जाएगा आप लोग का हर्ज हो जाएगा, जो कि इसको आप लोग राउंड में 1.07 ले सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग ये चलिए 17 का ए के साथ चलिए। सबटेनिंग हीट ट्रीटमेंट इज डन टू, ये देखिए आप लोग का यहीं पर जो सबटेनिंग जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं ये क्या चीज़ के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए सबटेनिंग जो करते हैं ये एक टाइप का आप लोग का हीट ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आप लोग का रेड्यूस स्ट्रेंथ और हार्डनेस, ये भी सही है। इस हिसाब से देखिए रिमूव रेसिडुअल स्ट्रेस, ये भी सही रहेगा। उसके बाद ये देखिए आप लोग का रिस्टोर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को रिस्टोर करेगा। और आप लोग का रिफाइन ग्रेन साइज करेगा। लेकिन आप लोग का ये रिड्यूस टफनेस नहीं होगा, ये इम्प्रूव टफनेस होता है। तो ऑप्शन आप लोग का 4 आएगा नहीं इसमें। तो इसी हिसाब से ऑप्शन देखिए, जैसे कि रिड्यूस स्ट्रेंथ और हार्डनेस हो जाएगा, उसके बाद रिमूव रेसिडुअल स्ट्रेस हो जाएगा, और रिस्टोर डक्टिलिटी और रिफाइन ग्रेन साइज, ये आप लोग का ऑप्शन सी में है। तो आप लोग का ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। वेट ऑफ केसनफ 22 NLM बोगी, ये देखिए आप लोग का केसनफ 22 NLM बोगी का आप लोग का वेट पूछा है, जो कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये देखिए 5.125 टन होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राइडिंग इंडेक्स एंड पैसेंजर कंफर्ट, ये देखिए आप लोग का जो राइडिंग इंडेक्स और पैसेंजर कंफर्टनेस जो होता है, जितना आप लोग का राइडिंग इंडेक्स कम रहेगा न्यूमेरिक वैल्यू, उसी हिसाब से आप लोग का पैसेंजर कंफर्टनेस बढ़ जाता है। तो आप लोग ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन देख के ही हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में चलिए, द मोर इज द राइडिंग इंडेक्स, ये देखिए अगर राइडिंग इंडेक्स का न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोर टायरिंग इज द जर्नी। ये देखिए अगर आप लोग का राइडिंग इंडेक्स बढ़ जाता है तो कंफर्टनेस घट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग को जो आप लोग का थकान बढ़ जाएगा। इसमें मोर टायरिंग इज द जर्निंग हो जाएगा, इसमें आप लोग का जर्निंग के द्वारा आप लोग का थकान होगा, कंफर्टनेस मिलेगा नहीं। तो ऑप्शन बी आप लोग का सही रहेगा। व्हाट इज द HP रेटिंग ऑफ मेन इंजन ऑफ 140 टन BD क्रेन, ये देखिए 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन का आप लोग का HP रेटिंग पूछ रहा है इंजन का, जो कि आप लोग का 290 HP होता है। इसको याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
द मॉडिफाइड स्प्रिंग नेस्ट अरेंजमेंट ऑफ कैसनव बक्सन HS 22.9 टन। ये देखिए M1 पूछा है आप लोग का। मॉडिफाइड जो कैसनव बक्सन वैगन का हम लोग मॉडिफिकेशन M1 करते हैं, मॉडिफिकेशन 1, मॉडिफिकेशन 2 इसी हिसाब से होता है, जो कि आप लोग का 22.9 टन है एक्सेल लोड। तो इसमें आउटर इनर स्प्रिंग का आप लोग का फॉर्मेट पूछा है। तो एक साइड में आप लोग ट्रॉली के एक साइड में चलेंगे तो स्प्रिंग अरेंजमेंट देखेंगे आप लोग का आउटर 7, इनर 7 और आप लोग का स्नोबर स्प्रिंग 2 होगा। यही आप लोग का सही अरेंजमेंट होगा। वी शुड रिजेक्ट द एक्सेल इफ द डेप्थ ऑफ द नॉच ड्यू टू रॉबिंग एक्शन ऑफ एम्पियर रिचेस टू। ये देखिए आप लोग का एक्सेल में जब मेन पुल रोड आप लोग का किसी कारण आप लोग का एक्सेल के ऊपर आ जाता है, मेन पुल रोड, एम्पियर मतलब आप लोग का मेन पुल रोड जो आप लोग का एक्सेल के ऊपर आने से ये रॉबिंग होगा ड्यूरिंग मोशन। तो ये आके आप लोग का उसमें क्या करता है, डेप्थ कर देता है, वो पूरा आप लोग का घिसा के आप लोग का गड्ढा कर देता है। तो इस यहीं पर पूछ रहे कि वही आप लोग का एक्सेल को रिजेक्ट करेंगे जब डेप्थ ऑफ नॉच जो घिसा हुआ है उसका अगर डेप्थ कितना mm आप लोग का आ जाएगा तो उसी कंडीशन में हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का, अगर वो डेप्थ जो है ये अगर 5 mm हो जाएगा, यही कंडीशन में इसको आप लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसका इमेज थोड़ा ठीक नहीं है। फीवा एक्टिवेट्स इफ द प्रेशर इन वन ऑफ द बेलो और बोथ बेलो इन द सेम बॉगी रिचेस टू। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन फीवा जो एयर स्प्रिंग बॉगी में आप लोग का रहता है। तो इसमें आप लोग का प्रेशर इन एनी वन ऑफ द बेलो और बोथ बेलो, एक रबर बेलो, रबर स्प्रिंग, रबर बेलो, एयर बेलो या बोथ एयर बेलो में आप लोग का प्रेशर कितना आप लोग का यहीं पर रिडक्शन होगा या प्रेशर कितना घट जाएगा, जो कंडीशन में आप लोग इसको फीवा एक्टिवेट होगा यही केस में। तो अगर वन साइड बेलो या बोथ साइड बेलो में अगर आप लोग का 1 kg/cm² या इससे अगर ज़्यादा आप लोग का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो यही केस में आप लोग का फीवा एक्टिवेट्स होता है। तो आप लोग का फीवा फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन होता है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। तो आप लोग का ये देखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which among the following is not among the causes that may lead to the हॉट क्रैक डिफेक्ट इन वेल्डिंग। यहीं पर देखिए, यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का निम्नलिखित में कौन सा आप लोग का जो कारण नहीं है जो कि आप लोग का हॉट क्रैक डिफेक्ट वेल्डिंग में करवाता है। ये देखिए ऑप्शन में आप लोग चलिए, तो ऑप्शन में सही ऑप्शन देखिए आप लोग को मिलेगा हाइड्रोजन पिकअप ड्यूरिंग वेल्डिंग। ये देखिए आप लोग का हाइड्रोजन पिकअप ड्यूरिंग वेल्डिंग, जब हाइड्रोजन आप लोग का वेल्डिंग के संस्पर्श में आ जाता है यही कंडीशन में ही आप लोग का इसका कारण बन जाता है कि जो कि आप लोग का हॉट क्रैक होता है वेल्डिंग के लिए, यही आप लोग का कारण नहीं होता है। इसमें कारण नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन आप लोग का वेल्डिंग, जब आप लोग वेल्डिंग करते हैं उसी टाइम अगर हाइड्रोजन अगर इसका संस्पर्श में आ जाता है तो इसका ये कारण नहीं हो सकता है कि आप लोग का हॉट क्रैक होगा वेल्डिंग करते हुए। ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स TVS लिमिट ऑफ द एफ्लुएंट टेस्टिंग ऑफ बायोटॉयलेट। जब भी बायोटॉयलेट आप लोग एफ्लुएंट टेस्टिंग करते हैं तो जो TVS टेस्ट होता है टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स, इसका भी लिमिट दिया गया है। तो आप लोग का टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स ये लिमिट जो है एफ्लुएंट के लिए जब भी टेस्टिंग करेंगे बायोटॉयलेट का, तो इसमें आप लोग का कितने से आप लोग का कम होना चाहिए, यही आप लोग का ऑप्शन में देखिए। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आप लोग का अगर 500 मिलीग्राम पर 100 ml से आप लोग का लेस होना है तो यही कंडीशन में आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स लिमिट है आप लोग का एफ्लुएंट टेस्टिंग के लिए बायोटॉयलेट का, ये लेस देन 500 mg पर 100 ml होना चाहिए। द पे लोड ग्रॉस लोड फॉर बक्सन HL वागन। ये देखिए बक्सन HL आप लोग का वागन के लिए पे लोड
बाय आप लोग का ग्रॉस लोड दिया गया है, उसका पे लोड कितना रहता है और ग्रॉस लोड कितना रहता है, यही आप लोग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जो बक्सन HL वागन के लिए, जैसे कि इसका टोटल हम लोग जान लेते हैं बक्सन HL वागन के लिए। जैसे कि आप लोग TR पहले देख लीजिए, TR आप लोग का 20.6 टन रहता है, ये याद रखिए। उसके बाद जो पे लोड होता है, पे लोड 71 टन होता है। इसी हिसाब से आप लोग का जो ग्रॉस लोड हो जाएगा, ग्रॉस लोड हो जाएगा 91.6 टन हो जाएगा। तो ऑप्शन में चलते हैं, यहीं पर आप लोग का पूछा है पे लोड, पूछा है कितना पे लोड देंगे, यही आप लोग का पे लोड बाय ग्रॉस लोड पूछा है। तो पे लोड आप लोग का ये देखिए 71 टन है और आप लोग का ग्रॉस लोड जो है 91.6 टन है। आप लोग का पे लोड और TR को आप लोग मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए और ऐड कर दीजिए, जो भी बोलते हैं वही कंडीशन में आप लोग का ग्रॉस लोड निकल जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो आप लोग का पे लोड 71 टन और आप लोग का ग्रॉस लोड हो जाएगा 91.6 टन। द पे लोड ऑफ बक्सन HL इज मोर देन, ये बक्सन HS वागन यहीं पर पूछा है। अगर पे लोड बक्सन HL वागन का बक्सन S वागन से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वही केस में द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ बक्सन HL, यहीं पर आप लोग का जो वॉल्यूम हो, आप लोग का वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है बक्सन HL का, ये क्या होगा बोल रहे हैं, बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। जैसे कि आप लोग का यहीं पर पे लोड अगर ज़्यादा है बक्सन HS वागन से, तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, इसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आप लोग का बक्सन HL का वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी मोर देन दैट ऑफ बक्सन HS वागन, बक्सन HS वागन के तुलना में ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 29 का आप लोग ये के साथ चलिए। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का पे लोड बक्सन HL का भी देखे थे, बक्सन HL का पे लोड देखिए 71 टन था। इसी हिसाब से आप लोग का ये जो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये देखिए, यहीं पर आप लोग का बोल रहा है कि अगर इसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगा तो आप लोग का बक्सन HS के तुलना में, तो आप लोग का बक्सन HS का क्या होगा, उससे ही आप लोग का ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसका पे लोड ज़्यादा है तो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी भी ओबियसली इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग का ये देख लीजिए, ये बक्सन HS का भी थोड़ा देख लीजिए। बक्सन HS का आप लोग का यहीं पर पे लोड जो होता है 66 टन होता है। उसी हिसाब से बक्सन HL का ये देखिए, आप लोग का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है बक्सन HL का पहले देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक जो कैपेसिटी है 61.05 ये मीटर क्यूब होता है। और आप लोग का यही कंडीशन में बक्सन HS का देख लेते हैं। बक्सन HS का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी हो जाएगा ये आप लोग का हो जाएगा 56.29 मीटर क्यूब। ये भी नोट करके रख सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। द चेंज ओवर लीवर ऑफ EL वर्क्स इज टू बी सेट इन द लोड पोजिशन टू एंश्योर द करेक्ट ब्रेक पावर अकॉर्डिंग टू ग्रॉस वेट व्हेन द ग्रॉस वेट इज। जब भी हम लोग एम्प्टी लोड जो आप लोग का बॉक्स रहता है, एम्प्टी लोड बॉक्स होता है, उसको सेट करते हैं। जैसे कि आप लोग का ब्लैक कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में रखते हैं और आप लोग का एम्प्टी के लिए येलो में रखते हैं। तो आप लोग का कभी भी कोई भी वागन में अगर उसका ग्रॉस लोड 42.5 टन या इससे ज़्यादा होता है, तो जैसे भी आप लोग का एम्प्टी लोड बॉक्स लीवर को हम लोग को लोड पोजीशन में रखना है। तो यहीं पर आप लोग का ग्रॉस वेट कितना होने से हम लोग को रखना है, यही क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शन आप लोग का देखिए बी में ही है, 42.5 टन या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो EL बॉक्स को हम लोग जो लीवर है उसको कहाँ रखेंगे, उसको आप लोग का लोड पोजीशन में ही रखेंगे या ब्लैक पोजीशन में ही रखेंगे। स्मोक और फायर डिटेक्शन
एंड फायर सप्रेशन सिस्टम आर जनरली फिटेड इन व्हिच टाइप ऑफ कोच। ये देखिए आप लोग का स्मोक फायर डिटेक्शन सिस्टम या FDSS बोल रहा है, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ये आप लोग का मोस्टली कहाँ फिट होता है, ये पावर कार या जनरेटर कार और पेंट्री कार में ही दोनों सिस्टम रहता है। ये देखिए फायर डिटेक्शन सिस्टम प्लस फायर सप्रेशन सिस्टम, ये बोथ आप लोग का जनरेटर कार, पावर कार या पेंट्री कार में रहता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ BTPN वागन, BTPN वागन का यहीं पर देखिए वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है इसको देखिए, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, भले ही थोड़ा टफ है। तो ये आप लोग का कितना होगा, यहीं पर देखिए BTPN के लिए आप लोग का जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है, ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चलिए 70.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये होगा आप लोग का 70.4 मीटर क्यूब हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। जैसे कि हम लोग BTPN में आप लोग का जो कि इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, बोगी टैंक पेट्रोलियम वागन होता है, तो इसमें आप लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल ये सब ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आप लोग का इसका टायर वेट BTPN का आप लोग का 27 टन रहता है। ये देखिए ये टायर वेट हो जाएगा, खाली डिब्बे का वजन इस हिसाब से CC कैरिंग कैपेसिटी 54.28 टन। तो आप लोग ग्रॉस लोड अगर चलेंगे, ग्रॉस चलेंगे तो ग्रॉस कैपेसिटी आप ग्रॉस लोड कितना होगा 81.28 टन हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। द BC प्रेशर इन ए LWACCN एंड LWSCZ DAC कोचेस आर गिवन H। ये देखिए यहीं पर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछा है, तो LWACCN के लिए, LHB के लिए आप लोग का क्या होता है 3 kg/cm², ये मैक्सिमम रहता है। और आप लोग का LWSCZ AC, ये देखिए आप लोग का ये भी आप लोग का AC चेयर कार है, लेकिन ये आप लोग का डबल डेकर है। तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। डबल डेकर के लिए आप लोग का मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर जो प्रेशर रहता है 3.8 kg/cm² रहता है, और LHB का आप लोग जानते हैं 3 kg रहता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में चलेंगे तो ये देखिए क्या होगा कि आप लोग का ऑप्शन ए होगा। LHB आप लोग का जो AC3 टायर है, SCCN LHB है, इसमें आप लोग का 3 kg/cm² होगा। और आप लोग का ये जो चेयर कार आप लोग का है डबल डेकर, इसमें 3.8 kg/cm² रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच इज ए मोड ऑफ पैसेंजर कंप्लेंट रजिस्टरिंग एंड रिड्रेसल। ये देखिए यात्री शिकायत दर्ज करने के लिए निवारण का एक तरीका कौन सा है, यहीं पर आप लोग का पोर्टल दिया गया है, कौन सा पोर्टल में आप लोग पैसेंजर कंप्लेंट कर सकते हैं और इसका जो शिकायत दर्ज भी करेंगे, इसका निवारण भी होगा। तो इसके लिए कौन सा पोर्टल यूज करेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का कॉम्स है पोर्टल। तो आप लोग कॉम्स का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। कॉम्स होता है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे कि आप लोग www. ये देखिए coms.indian railway .gov.in, यही पोर्टल में आप लोग अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आप लोग दर्ज करने के बाद इसका निवारण आप लोग का जो पोर्टल में दर्ज करेंगे, ये केस आप लोग का दर्ज होगा, उसके बाद इसका निवारण भी होगा। तो हम लोग यहीं पर सही ऑप्शन चलेंगे, ये हो जाएगा आप लोग का कॉम्स हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। What action is normally to taken when the air below of air spring are found deflated condition during rolling in examination। ये देखिए अगर रोलिंग इन एग्जामिनेशन में CNW स्टाफ जैसे करता है तो उन लोग को पकड़ लीजिए कि आप लोग का एयर स्प्रिंग आप लोग को पाया गया डिफ्लेटेड कंडीशन में है। तो यही कंडीशन में CNW स्टाफ क्या करेंगे, पहले तो कोच के पास आएंगे और देखेंगे कि इससे प्रेशर लीकेज है कि नहीं, या आप लोग का एक बेलो में है, या आप लोग का एक बोगी या ट्रॉली का दूसरा आप लोग का बेलो में है, या आप लोग का दूसरा और एक ट्रॉली में है। तो पहले देख लेंगे, इसी हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाता है। अगर पकड़ लीजिए कि आप लोग का
एयर स्प्रिंग डिप्लेटेड है, मतलब ये आप लोग का क्या है, लीकेज हो रहा है। तो पहले तो प्रेशर को बंद किया जाएगा, नहीं तो आप लोग का गार्ड वैन में प्रेशर मेंटेन होगा नहीं। और इसके साथ जो आप लोग का जैसे कि टॉयलेट सिस्टम सब जुड़ा हुआ है या आप लोग का एयर स्प्रिंग सब जुड़ा हुआ है, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही कंडीशन में पहले इसको आप लोग को जैसे भी जो एयर स्प्रिंग रिलेटेड आप लोग का प्रेशर लीकेज है, या तो ट्रॉली को आप लोग को मेन एयर स्प्रिंग से आइसोलेट करना पड़ेगा, एक ट्रॉली या बोट ट्रॉली, जो भी है कंडीशन के ऊपर डिसाइड होगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग का बीपीएपी प्रेशर पूरा मेंटेन होगा। उसके बाद गार्ड ड्राइवर कंटिन्यूटी करके उसको अगर एंडोर्समेंट करना पड़ेगा आप लोग का बीपीसी में, आप लोग का गार्ड के पास, ड्राइवर के पास। उसके बाद सीएनडब्ल्यू स्टाफ उसको नेक्स्ट सीएनडब्ल्यू पॉइंट तक एक्कम्पनी करेंगे विथ स्पीड रिलैक्सेशन ऑफ 60 kmph। तो ऑप्शन ये बी के साथ चलिए, अलाउ द ट्रेन 16 kmph with CNW escorting. The silent future of BTFLN wagon from among the followings are, ये देखिए BTFLN के लिए बोला है यहीं पर। तो आप लोग का इसमें क्या फ्यूचर है बोल के बोला है BTFLN। तो आप लोग का जैसे कि BTF आ जाएगा तो आप लोग का जो FL आ जाएगा, तो यही कंडीशन में क्या है इसको जानना पड़ेगा। तो ये देखिए आप लोग का ये क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का यहीं पर ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा आप लोग का इट इज ए फ्रेमलेस बॉगी टैंक वागन। यहीं पर देखिए उसके बाद क्या है कि दिया है आप लोग का स्ट्रेंथन सेंटर सील। इसके बाद दिया है ट्रैक्टिव एंड बॉक्सिंग फोर्स आर टेकन बाय द बैरल इटसेल्फ दिया है। और आप लोग का क्या ऑप्शन है, ये देखिए यहीं पर दिया है इम्प्रूव पे टू टीआर रेशो अप 2.45। ये देखिए पे टू टीआर रेशो 2.45 दिया है। और इसके बाद यहीं पर आप लोग का लास्ट दिया ऑप्शन इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ओवर BTPN। और एक बार देख लेते हैं आप लोग का BTFLN वागन के लिए जो फ्यूचर बोला गया है, पहले देख लेते हैं क्या क्या आप लोग का फ्यूचर है। तो फ्यूचर देखते हैं। इट इज ए फ्रेमलेस बॉगी टैंक वागन, ये देखिए इट इज ए फ्रेमलेस बॉगी टैंक वागन, ये भी सही है। यहीं पर देखिए स्ट्रेंथन सेंटर सील, ये देखिए सेंटर सील ये नहीं होगा। उसके बाद चलिए ट्रैक्टिव एंड बॉकिंग फोर्स आर टेकन अप बाय द बैरल इटसेल्फ, ये देखिए ये होगा, ये भी सही बात है। इम्प्रूव पे टू टीआर रेशो, ये भी एकदम सही है। इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ओवर BTPN, ये देखिए BTPN के तुलना से इसका वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ज़्यादा हुआ है, ये भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए पहला, तीसरा और चौथा, पांचवा ये सही है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। द एलॉय यूज्ड इन साइड वॉल, एंड वॉल एंड रूफ इन एन LHB कोचेस आर, ये देखिए यहीं पर मटेरियल सीट पूछा है LHB कोच के लिए। आप लोग का साइड वॉल, एंड वॉल और आप लोग का रूफ सीट के लिए LHB कोचेस में कौन सा मटेरियल लगता है, इसको देखिए ये सही ढंग से देखिए क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहीं पर देखिए आप लोग का एंड वॉल और साइड वॉल में दोनों में ही फेरेटिक स्टील लगता है, लेकिन आप लोग का जो रूफ सीट में ये ऑस्टेनेटिक स्टील लगता है, इसको याद रखिए। यहीं पर आप लोग का ये ऑस्टेनेटिक स्टील हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, एंड वॉल, साइड वॉल आप लोग का फेरेटिक स्टील हो जाएगा, और आप लोग का ये जो रूफ सीट है ये ऑस्टेनेटिक स्टील हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ए में है, यही आप लोग के लिए सही आंसर है। प्रेशर स्विच व्हिच एक्टिवेट्स द WSP ऑफ Febli-Meg WSP, प्रेशर स्विच व्हिच एक्टिवेट्स द WSP ऑफ Febli-Meg WSP, प्रेशर स्विच व्हिच एक्टिवेट्स WSP को एक्टिवेट करेगा प्रेशर स्विच, जो कि Febli-Meg कंपनी का होगा। तो कब इसको एक्टिवेट करेगा, यहीं पर क्वेश्चन नहीं है कि आपका प्रेशर कितना होने से आप लोग WSP सिस्टम जो है Febli-Meg का
एक्टिवेट होगा, जो कि प्रेशर स्विच एक्टिवेट करेगा। तो ये हो जाएगा जब एफपी प्रेशर आप लोग का 1.5 से 1.7 kg/cm² हो जाएगा, उसी टाइम आप लोग का प्रेशर स्विच एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एंकर लिंक इन एन आईसीएफ बोगी। ये देखिए आईसीएफ बोगी में आप लोग का एंकर लिंक का आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि क्या काम है इसका एंकर लिंक का। तो यहीं पर आप लोग का जैसे देखेंगे, इट इज फिटेड विथ साइलेंट ब्लॉक। ये सही बात है, साइलेंट ब्लॉक फिट रहता है एंकर लिंक में। एंड ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स, एकदम ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। इट इज फिटेड विथ साइलेंट ब्लॉक एंड ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स। कैन स्विvel इन्वर्सली एंड प्रोवाइड्स डैम्पिंग टू बोलेस्टर, ये भी सही है आप लोग का। ये आप लोग का स्विवेलिंग होगा यूनिवर्सली और प्रोवाइड डैम्पिंग टू बोलेस्टर, बोलेस्टर को ये डैम्पिंग करेगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी होगा। फंक्शन ऑफ एक्सेल गाइड्स, ऐसे आप लोग का कोच में एक्सेल गाइड का यहीं पर आप लोग का फंक्शन काम पूछ रहा है, क्या है। तो ऑप्शन एक एक करके देखेंगे ठीक से। तो यहीं पर देखिए क्या होगा आप लोग का, ये देखिए 40 का आप लोग का ऑप्शन ठीक से चलिए तो क्या हो सकता है। ये देखिए, इन आईसीएफ ट्रांसमिट ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बॉगी फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स। एक्सेल गाइड का ये देखिए यहीं पर आईसीएफ कोच में, इट ट्रांसमिट ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बॉगी फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स। इसके बाद देखिए, इन आईसीएफ एक्ट्स एज ए सिंगल हाइड्रोलिक वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर फॉर प्राइमरी स्प्रिंग। ये आप लोग को ऑप्शन यहीं पर देखिए, जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है, इन आईसीएफ एक्ट्स एज सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर फॉर प्राइमरी स्प्रिंग, ये भी आप लोग का सही है। तो दूसरा तीसरा आप लोग का सही है। तो इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग का, इन फेयर्ड बॉगी प्रोवाइड्स कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन फ्रेम एंड एक्सेल, ये सही नहीं है जेहेतु आप लोग का आईसीएफ बॉगी के लिए बोला है। इन आईसीएफ गाइड्स द एक्सेल विथ रेस्पेक्ट टू बॉगी फ्रेम लेटरली एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनली। ये देखिए आप लोग का ऑप्शन 2 और 3 में चलिए। तो आप लोग का ऐसे ऑप्शन देखिए यहीं पर नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है आप लोग का फंक्शन ऑफ एक्सेल गाइड्स। तो एक्सेल गाइड्स का आप लोग का जो काम होता है कि आप लोग का ये आप लोग का सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक वर्टिकल शॉक ऑब्जर्व के तौर पर प्राइमरी स्प्रिंग के लिए ये तो काम करेगा। और आईसीएफ कोच में आप लोग का ट्रांसमिट ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बॉगी फ्रेम एंड एक्सेल बॉक्स, ये भी हो सकता है। तो इसको कमेंट्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। यहीं पर आप लोग का डिफरेंस इन व्हील डायमीटर पूछ रहा है। व्हील डायमीटर क्या हो सकता है, वागन के लिए और कोच के लिए मिला के दिया है। तो इसमें आप लोग जैसे कि बराबर रिपीट हो रहा है, ये आप लोग का वागन के लिए और आप लोग का कोच के लिए दिया हुआ है। को आप लोग का सेम एक्सेल में चलेंगे, उसके बाद आप लोग का ट्रॉली में, उसके बाद आप लोग का वागन या कोच में। तो आप लोग का वागन के लिए देखिए 0.5 mm, ये एक्सेल में ये भी 0.5 mm होता है। उसी हिसाब से ये देखिए ट्रॉली में 13 mm हो जाएगा, इसी हिसाब से ये 5 mm हो जाएगा कोच में। इसी से वागन में देखिए 25 mm हो जाएगा। तो आप लोग का कोच में देख लीजिए कितना होगा, कोच में ये हो जाएगा आप लोग का 13 mm हो जाएगा। तो यही कंडीशन में ऑप्शन देखिए मैचिंग करने से आप लोग को मिलेगा। ऐसे सेम ऑप्शन देखिए आप लोग का वागन और कोच के लिए जब भी व्हील चेंज करेंगे तो डिफरेंस इन व्हील डायमीटर ये कितना आप लोग का होना चाहिए। तो सेम एक्सेल, सेम उसके बाद ट्रॉली या बॉगी, इसके बाद सेम वागन या सेम कोच में। तो ऐसा ऑप्शन देखिए 41 में, यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए।
द कपर बैंड मार्किंग प्रोवाइड्स ऑन फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग ऑफ एलएचबी बोगी इंडिकेट्स। ये देखिए आप लोग का जो एल्यूमिनियम बैंड रहता है या कपर बैंड ये सब रहता है, इसका सबका अलग अलग मीनिंग होता है। जब भी कपर बैंड देखेंगे आप लोग का फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग एलएचबी कोच में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड एंड द वैल्यू ऑफ द अलाइनमेंट डेविएशन, ये होगा आप लोग का सही आंसर। ये देखिए आप लोग का जो कपर बैंड है ये क्या इंडिकेट करता है? एलएचबी कोच में आप लोग का फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग में रहेगा कपर बैंड। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये आप लोग का स्प्रिंग का लेंथ अंडर टेस्ट लोड कंडीशन में इसका लेंथ कितना है वो दर्शाएगा। और वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन, ये देखिए कितना वैल्यू रहेगा अलाइनमेंट डेविएशन का, ये आप लोग का बताएगा जब भी कपर बैंड देखेंगे फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग एलएचबी कोच में। द परमिसिबल डिफरेंस बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ आउटर स्प्रिंग एंड इनर स्प्रिंग अब सेकेंडरी स्प्रिंग ऑफ एलएचबी कोचेस, ये देखिए आप लोग का परमिसिबल डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ आउटर स्प्रिंग और आप लोग का इनर स्प्रिंग के लिए बोला है। ये भी आप लोग का सेकेंडरी स्प्रिंग एलएचबी कोच के लिए। ऑप्शन में चलते हैं। ये देखिए आप लोग का ये 4 mm एंड 8 mm हो जाएगा। इन एलएचबी ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप वेंटिंग व्हेन प्रेशर रिचेस, एलएचबी कोच में एक्सीलेटर आप लोग का जो वेंटिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा आप लोग का जब भी प्रेशर आप लोग का जो इमरजेंसी हुआ था उसको जब रिलीज करेंगे, तो जब भी बिल्डअप होके आएगा 2.5 से 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर तक जब भी आप लोग का प्रेशर आप लोग का आ जाएगा, उसी कंडीशन में धीरे धीरे ये आप लोग का वेंटिंग होना बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी के साथ चलिए। ये जे क्लास एक्सीडेंट इज रिपोर्टेड टू हैव अक्यर इफ देयर इज, देखिए जे क्लास एक्सीडेंट पूछ रहा है, तो जे क्लास जो एक्सीडेंट होता है ये देखिए ऑप्शन में सही से चलेंगे तो ये क्या होगा? अगर देखिए जैसे कि जे क्लास एक्सीडेंट में अगर कुछ जैसे कि फेलियर हुआ है आप लोग का टायर, व्हील, एक्सेल, ये सब अगर पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में आप लोग का हो रहा है और विदाउट पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में भी ये होता है, तो आप लोग का जे क्लास जो एक्सीडेंट यहीं पर देखिए ये आप लोग का रिपोर्टेड टू हैव अक्यर इफ देयर इज, देखिए अगर जे क्लास एक्सीडेंट इसको बोलेंगे कब बोलेंगे? फेलियर इन रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक में आप लोग का अगर फेलियर हो रहा है ऑप्शन सी में देखिए, जो कि आप लोग का फेलियर ऑफ क्या होगा? ये आप लोग का अगर टायर, व्हील, एक्सेल इस सब आप लोग का फेलियर हुआ है पैसेंजर कैरिंग ट्रेन में, जिसके जे क्लास के अंतर्गत इसको J5 में रखते हैं, तो यही कंडीशन में आप लोग इसको जे क्लास एक्सीडेंट बोलेंगे। जब भी आप लोग का व्हील, एक्सेल, टायर्स इस सब फेलियर हो जाएगा, तो वही कंडीशन में आप लोग J5 इसको एक्सीडेंट बोलेंगे, जिसमें कि आप लोग पैसेंजर इसमें ट्रैवलिंग करते होंगे, इसमें पैसेंजर रहेंगे। द स्पीड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ सी क्लास ओडिसी, ये देखिए सी क्लास ओडिसी के लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन 30 kmph ये भी गलत है, 10 kmph ये भी गलत है, 15 kmph ये भी गलत है, तो यहीं पर नॉन हो जाएगा, जो कि आप लोग इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर कितना होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 25 kmph हो जाएगा, जो कि आप लोग का सी क्लास ओडिसी के लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। डुप्लेक्स चेक वाल्व परमिट्स एयर फ्लो into below in either direction when the pressure difference is greater than or equal to, ये देखिए यहीं पर जो ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व तो आप लोग का 2 एयर स्प्रिंग बीच में लगा हुआ रहता है, तो जब भी आप लोग का बेलो के बीच में आप लोग का प्रेशर डिफरेंस कितना होने से आप लोग का एयर फ्लो आप लोग को हायर से आप लोग का लोअर तरफ जाएगा, या इसको आप लोग को कंट्रोल करेगा, डिफरेंस जो प्रेशर है उसको बैलेंस करके रखेगा ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि डुप्लेक्स चेक वाल्व परमिट्स एयर फ्लो बेलो एट द डायरेक्शन व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज ग्रेटर देन, अगर प्रेशर डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों बेलो के बीच में कितना होने से आप लोग का जो एयर फ्लो होगा परमिट्स एयर फ्लो करेगा। तो यही केस में आप लोग देखिए 47 का क्या होगा? 1.5 kg या 1.5 kg से जब भी आप लोग का ज़्यादा होता है, जैसे कि 1.5 प्लस माइनस 0.12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हो जाएगा, उसी टाइम में आप लोग का ये एयर फ्लो होगा आप लोग का आइदर बोथ डायरेक्शन में, और इसका आप लोग का लेवल को मेंटेन करके रखेगा। तो यही डुप्लेक्स चेक वाल्व का काम होता है कि एयर स्प्रिंग का लेवल को ये मेंटेन करके रखता है, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो ये ऑप्शन ए के साथ चलिए।
द मूवमेंट टाइम एंड एस्कॉर्टिंग स्टाफ स्टिपुलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ ए क्लास ओडिसी इज गिवन। ये देखिए ए क्लास ओडिसी में आप लोग का पूछ रहा है एस्कॉर्टिंग स्टाफ, और आप लोग का यहीं पर जो मूवमेंट टाइम और एस्कॉर्टिंग स्टाफ के बारे में बोला गया है ए क्लास ओडिसी के लिए। तो देखिए यहीं पर क्या सही ऑप्शन रहेगा। ड्यूरिंग डे एंड नाइट नो एस्कॉर्टिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। देखिए आप लोग का ए क्लास ओडिसी के लिए दिन हो या रात हो, इसमें आप लोग का एस्कॉर्टिंग स्टाफ का ज़रूरत होता नहीं। तो ये ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये देखिए ये आप लोग का 49 क्वेश्चन स्किप करते हैं। आप लोग का देखिए इमेज ठीक नहीं है। व्हिच होल इज टू बी यूज्ड फॉर ब्रेक गियर एडजस्टमेंट इन फ्राइक स्टॉक इफ द व्हील डायमीटर बिटवीन 943 टू 925 mm। ये देखिए होल एडजस्टमेंट करेंगे आप लोग का, तो होल एडजस्टमेंट जो करेंगे 943 mm से 925 mm को, तो आप लोग का कौन सा स्लॉट्स में कौन सा होल में ये रहेगा, यहीं पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग ऑप्शन में चलेंगे तो देखिए यहीं पर आप लोग का जो होल रहेगा, आप लोग का कौन सा होल में इसको एडजस्ट करेंगे। अगर आप लोग का व्हील का डायमीटर 943 से आप लोग का 925 mm हो गया है, तो ब्रेक गियर एडजस्टमेंट के लिए आप लोग को फ्राइड स्टॉक में वैगन स्टॉक में होल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कौन सा होल में आप लोग को इसको रखना पड़ेगा, यहीं पर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का होल आप लोग का डी में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टेप टू प्रॉपर्टी ऑपरेट ए फायर एक्सटेंसर आज गिवन बिलो। द स्टेप टू प्रॉपर्टी ऑपरेट द फायर एक्सटेंसर आर गिवन बिलो। देखिए आप लोग का फायर एक्सटेंसर आप लोग का यूज करने के लिए एक तो पास रूल होता है, याद रखिए पास रूल होता है। तो पास रूल जैसे कि पास रूल में आप लोग का इसको याद रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोग को चलना पड़ेगा। जैसे कि पास रूल में पहले क्या होगा, यही कंडीशन देखना पड़ेगा, ये भी डिस्कस हुआ है। यहीं पर आप लोग का पास रूल में ये हो जाएगा पुल द पिन। पहले आप लोग को पुल करना है, इसके बाद पुल करने के बाद क्या करना पड़ता है, पुल करने के बाद आप लोग का एम द एक्सटेंसर और नजल टू द बेस ऑफ द फायर। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पुल कीजिए, उसके बाद पी ए है, उसके बाद एम कीजिए। आप लोग का एक्सटेंसर नजल को बेस फायर जहाँ पर आग लगा हुआ है वहीं पर आप लोग को एम करना पड़ेगा। पहले आप लोग पुल द पिन कीजिए, उसके बाद एम कीजिए कहाँ पर आप लोग का आग लगा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वीज द हैंडल एंड रिलीज द एक्सटेंसर एजेंट। पहले आप लोग पुल द पिन कीजिए, उसके बाद एम कीजिए जहाँ पर आग लगा हुआ है, उसके बाद स्क्वीज कीजिए, उसको आप लोग प्रेस कीजिए। तो उसको प्रेस करने के बाद जब आप लोग का प्रेशर के साथ जब आप लोग का पाउडर निकलेगा, उस टाइम में आप लोग को क्या करना है, स्वीप द एक्सटेंसर फ्रॉम साइड टू साइड अक्रॉस द बेस ऑफ द फायर अंटिल अपियर्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। उसके बाद आप लोग उसको आग को बुझाने के लिए आप लोग जहाँ पर आग लगा हुआ है साइड बाय साइड उसको यूज कीजिए। तो यूज करने का प्रेशर के साथ जो पाउडर रहेगा वो आप लोग का जो फायर को यही आप लोग का बुझाएगा। तो ये पास रूल हो गया। पास रूल में आप लोग पहले पुल द पिन, पी फॉर पुल द पिन, उसके बाद ए फॉर एम द एक्सटिंग्विशर और नजल एट द बेस फायर एम कीजिए। उसके बाद स्क्वीज कीजिए, आप लोग तोड़िए उसको। उसके बाद आप लोग का जो प्रेशर के साथ आप लोग का पाउडर फॉर्म में निकलेगा उसको आप लोग को स्वीप करना है इधर से उधर, पूरा जहाँ फायर लगा हुआ है वहीं पर ही आप लोग को दिखाना है और आग को बुझाना है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए यहीं पर आप लोग का 51 का, ये देखिए ऑप्शन जो होगा 51 का ये होगा आप लोग का सी होगा। द टॉर्क वैल्यू ऑफ CTRB कैप स्क्रू, यहीं पर टॉर्क वैल्यू पूछ रहे हैं CTRB स्क्रू का कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग के लिए 40 kg मीटर होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है।
द साइज ऑफ द चोक प्रोवाइडेड इन एमरजेंसी ब्रेक वाल्व इन LHB कोच। ये देखिए साइज ऑफ चोक पूछा है यहीं पर आप लोग का, साइज ऑफ चोक प्रोवाइडेड इन द एमरजेंसी ब्रेक वाल्व इन LHB कोच। ये देखिए LHB कोच में आप लोग का जो PEAB रहता है इसका आप लोग का साइज पूछ रहा है, जो कि यहीं पर जो ऑप्शन दिया है उसमें है नहीं। ये आप लोग का 19 mm है इसका साइज। याद रखिए, जब भी आप लोग LHB कोच में कोई अगर चेन पुल आप लोग का कोच का ऊपर से चेन पुल बॉक्स से कर देता है, तो अगर किसी कारण अगर आप लोग ऊपर से अगर स्क्वायर जो की रहता है उसमें सेट नहीं कर पाएँ, तो इसी कंडीशन में नीचे से आप लोग का आइसोलेट करना पड़ता है। पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व के आगे आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक रहता है, जिसके चलते आप लोग का प्रेशर आप लोग का जो लीकेज हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। फिर से BP प्रेशर बिल्डअप होगा और गाड़ी आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहीं पर जो साइज़ दिया है ये आप लोग का है नहीं, तो यहीं पर सही ऑप्शन आप लोग का 19 mm देना चाहिए था, तो ये है नहीं, तो इसी हिसाब से ये हो जाएगा 19 mm। ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ कंटूर ऑफ नकल इन S टाइप CVC द काउंटर गेज। ये देखिए यहीं पर जब भी हम लोग CVC का गेजिंग करते हैं वो क्लोज कंडीशन में करते हैं। एक वागन खड़ी है, इसमें आप लोग का नकल अगर खुला है तो ऑपरेटिंग हैंडल को उठा के नकल को पहले बंद कीजिए। CVC लगा हुआ है, सब कुछ इंटैक्ट है। यही कंडीशन में आप लोग को काउंटर चेक करना पड़ता है, काउंटर गेज 1 और 2 से। तो ये आप लोग जो चेक करते हैं आप लोग क्लोज कंडीशन में, तो ये क्या है जो गेस्ट हो क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट पास थ्रू द नकल। ये देखिए आप लोग का जो ये जो नकल के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये कंडीशन में जैसे कि काउंटर गेज नंबर आप लोग 1 यूज करते हैं, तो अगर काउंटर गेज नंबर 1 जो गो और नो गेज रहता है उस अगर किसी कारण अगर नहीं जा रहा तो ठीक है, सब कुछ सही है। अगर किसी कारण आप लोग का काउंटर गेज नंबर 1 अगर पास कर गया तो यही कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, नकल, इसके बाद आप लोग का लक, उसके बाद लक लिफ्टर चेंज कर देते हैं। फिर आप लोग का काउंटर गेज 2 को अप्लाई करते हैं। जब भी काउंटर गेज 2 को अप्लाई करेंगे अगर अंदर नहीं गया तो ये सही है। अगर किसी कारण अगर अंदर चला जाता है, इसका मतलब आप लोग का CVC का गार्ड आर्म ये आप लोग का फैला हुआ है, ये एक्सपांड हो गया है, तो फिर आप लोग का कपलर को चेंज करना पड़ता है। तो यही कंडीशन में यहीं पर देखिए सही आंसर होगा कि जब भी हम लोग काउंटर गेज आप लोग का अप्लाई करेंगे क्लोज कंडीशन में नकल में, तो ये आप लोग का पास नहीं होना चाहिए। लेकिन सर्विस के दौरान, ड्यूटी के दौरान आप लोग सब कोई देखे होंगे, तो ऐसा केस मिलता है, जैसे कि इसमें आप लोग का गेज पास भी होता है, नकल भी चेंज करना पड़ता है, लॉक लिफ्टर, और यहाँ तक कि आप लोग का अगर गार्ड आर्म फैला हुआ तो CVC भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बगी आइसोलेशन कॉक शुड प्रोवाइडेड इन ICF कोच। ICF कोच में जो आप लोग का बॉगी आइसोलेटिंग कॉक होता है वो कौन सा टाइप का होना चाहिए, ये आप लोग का आइसोलेशन कॉक विथ वेंट होल। ये देखिए जब भी बॉगी आइसोलेटिंग करते हैं प्रेशर आप लोग का वेंट होल होकर निकल जाता है, तो ये टाइप होता है आइसोलेशन कॉक विथ वेंट होल। ऑप्शन A के साथ चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।